ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है और इसी के बीच में कई लोगों का ये मानना है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं इंडिया के अंदर वो 120 प्लस तक जाएंगी। तो ये हकीकत में सिर्फ डर फैलाने का रीजन है या फिर सिर्फ एक हवा? हकीकत ये है कि जब भी दो बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे होते तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर ज़रूर पड़ रहा होता है। और हम बात करते हैं ईरान का, तो ईरान वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल इन दिस वर्ल्ड। तो ईरान दुनिया में सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है जो पूरी दुनिया में ऑयल जो है उसका निर्यात करता है। और ऑयल का मेन रूट क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर टेंशन यहाँ बढ़ती है तो ऑयल की सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। जब ऑयल की सप्लाई में प्रॉब्लम होगी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक चीज़ बहुत हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि इंडिया 60 से 70% अपनी ज़रूरत का ऑयल इंपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई का असर इंडिया पर पड़ेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं पड़ेगा कि लोग पैनिक करने लगे। हाँ, कुछ चीज़ों पे असर दिखने भी लगा है, खासतौर से एलपीजी और पीएनजी पे, गैस सिलेंडर पे ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। और अगर खबरों की माने तो दुनिया में इस टाइम पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $100 प्लस पर बैरल पहुंच चुकी हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया के अंदर भी इसके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक हैं, क्योंकि जब ऑयल की सप्लाई ही प्रॉपर नहीं मिलेगी, ऑयल इंडिया तक प्रॉपरली पहुंचेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कॉस्ट बढ़ेगी। और जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरी इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ेगी। लेकिन वो महंगाई कितने प्रतिशत बढ़ने वाली है ये डिसाइड करेगा कि वॉर ये कितने दिन तक और चलने वाला है। जब कभी भी वॉर की स्थिति होती है तो दिस इज़ द रियलिटी कि लड़ कोई और रहा होता है और भर कोई और रहा होता है। युद्ध भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में हो, मगर उसका खामियाजा पूरी दुनिया के आम नागरिकों को ज़रूर भरना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के युद्ध से सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ने वाली, जो बॉम्ब गिराए जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से कितना ज़्यादा CO2 रिलीज़ हो रहा है, जो कहते ना कि हमारा एनवायरनमेंट की माँ बहन एक करने में लगे हुए हैं, उसकी हम लोग कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, भैया उधर से बॉम्ब गिरा दिया, इधर से बॉम्ब गिरा दिया, अमेरिका ने आज ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया। तो नॉर्मली जो हमारा मेजर फोकस है वो सिर्फ युद्ध की खबरों पे, युद्ध की खबरों से मेजर क्या क्या और इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। महंगाई तो एक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जब जब सांस लेने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो महंगाई कम भी होगी तो क्या क्या करोगे जी के? क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर पॉल्यूशन ने ऐसी बैंड बजा रखी है कि लोगों की लाइफ साइकिल ऑलरेडी वहां पर कम हो चुकी है, और युद्ध का असर लॉन्ग टर्म तक देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि छोटा मोटा युद्ध नहीं है। आज कल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कोई चीज़ इतनी होती है ना, उसको इतना बड़ा हम दिखा देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हमें वायरल होने की वजह से हम उसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि भैया कोई कह रहा है लॉकडाउन लगने वाला है, कोई कह रहा है इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है। इस चक्कर में डर का इतना माहौल बन गया है कि लोग शहर छोड़कर गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। पैनिक होने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है तो अननेसेसरली के र्यूमर्स पर ध्यान ना दें। हाँ, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि क्या पेट्रोल की कीमत 120 प्लस जाएगी? और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर फालतू की न्यूज़ देखकर हद से ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि युद्ध कोई और कर रहा होता है और उस युद्ध की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है आम इंसान की लाइफ में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, सो दैट उसकी लाइफ एक गाड़ी पर आ सके। बड़ी मुश्किल में कोरोना के बाद लोगों ने अपनी लाइफ सेटल कर पाई थी, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि युद्ध इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में नहीं हो रहा, ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। इस टाइम तो हमें खुद अपने देश का साथ देकर
जो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बहुत सलीके से करना चाहिए, सो दैट इंडिया पर इम्पैक्ट कम से कम पड़े, क्योंकि सिर्फ एक सरकार ही डिसाइड नहीं कर सकती उस देश का भविष्य क्या होगा। देश का भविष्य डिसाइड करने के लिए हर एक इंसान की जिम्मेदारी होती है। और अगर हम सब ही मिलकर पैनिक कर जाएंगे, हम सब लोग ही मिलकर इंडिया को बुरा बुरा बोलने लगेंगे, हालांकि उस वक्त जिस वक्त हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं है, ऑयल इंपोर्ट कोई आज से नहीं हो रहा है, सदियों से हो रहा है। अब उस चीज़ पर अपनी सरकार को गालियां देने का मतलब है कि सिर्फ उनका मनोबल तोड़ देना। हालांकि कुछ लोग इस टाइम का भी फ़ायदा उठाकर ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, उन लोगों को पकड़ के तो वैसे जूतों से मारना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी देश में ऐसी गंभीर स्थितियां पैदा होती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नालायक और बदतमीज टाइप के, कि जो इन परिस्थितियों से हमेशा मुनाफा कमाने की सोचते। तो ऐसे मुनाफा कमाखोरों की शब्द यूज नहीं करना चाहता, उनके लात मारो और उनको आगे बढ़ाओ और थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य रखो। स्थिति सामान्य होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि युद्ध ये कितने दिन और चलने वाला है इसकी प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, कोई ज्योतिषी भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं सही है और ये र्यूमर्स हद से ज़्यादा फैल रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रियल फैक्ट्स बताए जाते हैं, फालतू की बकचोदी नहीं। जय हिंद।